अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन आलू पुलाव की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया था और उसमें मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद हमारे यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका था, तो मैंने 2 से 3 अदद प्याज ले लिए थे और उनको मैंने स्लाइसेस में काट दिया था। वो मैंने इस ऑयल में ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पर हम प्याज को जो है थोड़ा गोल्डन फ्राई करेंगे। तब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। फिर जो है यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन के 2 टेबल स्पून जो है ऐड कर दिए थे। वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, तो जो है हम यहाँ पर इसको अच्छा से कलर देंगे। और अदरक और लहसुन भी मैंने ऐड कर दिया था, तो प्याज का कलर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन ले लिया था और उसको वॉश करके मैंने रख दिया था। चिकन फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और चिकन को यहाँ पर हमें जो है अच्छा सा कलर देना है। इसका कलर जो है चेंज हो जाए चिकन का, यहाँ हमें इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। फिर मैंने 3 से 4 अदद आलू ले लिए थे और उनको इस तरह चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। आलू तो आपको पता है हर घर की हर खाने की रौनक होती है और आलू बड़े छोटो सबको अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच साबित ज़ीरा ऐड कर दिया। साबित ज़ीरा ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ज़ीरे को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। ये सारी चीज़ हमने ऑयल में फ्राई कर ली है। फिर मैंने यहाँ पर पुलाव मसाला ले लिया था। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च वगैरह सब इसमें शामिल होते हैं, तो इस मसाला मैंने ले लिया था। 2 से 2.5 टेबल स्पून होगा, वो मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया। मसाला ऐड करने के बाद दोबारा हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसको जो है अच्छा सा कलर दे देंगे। फिर इसके बाद जो है मैंने टमाटरों का पेस्ट ले लिया था। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए थे, वो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम इसमें शामिल हो जाए। फिर यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो चिपक न जाए और इसका कलर जो है बहुत सा लजीज सा और मज़ेदार सा हो जाए। यहाँ मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। कवर हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा चिकन और आलू जो है पक चुका है। बस थोड़ा बहुत और हम इसको पकाएंगे। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर एक प्याला मैंने यहाँ पर दही ले लिया था और इसको पैन कर मैंने रख दिया था। वो दही मैंने इसमें ऐड कर दिया। दही ऐड करते वक्त आपको तो पता है कि फ्लेम को हम जो है लो करके इसमें दही ऐड करेंगे। हाई फ्लेम में दही ऐड करेंगे तो हमारा दही फट भी सकता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर लो फ्लेम में दही ऐड करेंगे। फिर दही हमने इसको मिक्स कर लिया दही को अच्छे से इसमें। तो अब हम यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि दही जो है वो अपना पानी छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं कि दही ने अपना पानी छोड़ दिया। फिर मैंने इसमें जो है 1 गिलास पानी ऐड कर दिया और दोबारा इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया। कवर हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना मज़ेदार सा है और कितना लजीज सा है। अब हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये मसाला अच्छे से बन चुका है। तो अब हम इसमें पुलाव के लिए पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 जग जो है वो पानी इस्तेमाल किया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और 1.5 किलो मैंने यहाँ पर चावल ले लिए थे बासमती और उनको मैंने भिगो कर रख दिया था आधे घंटे के लिए और धोकर फिर वो जो है चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया और दोबारा इसको मिक्स कर लिया। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ऐड कर दी, क्योंकि पानी ऐड करने के बाद जो हमारा मसाला आगे पीछे थोड़ा हो जाता है तो फिर इसमें टेंशन की बात नहीं है, हम दोबारा से इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसको जो है चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया और 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा चम्मच की मदद से और जो है इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये पक जाए और मज़ेदार सा और लजीज सा पुलाव बनकर तैयार हो जाए। इसको 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम हमें जो है ढक कर रखना है। ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि पुलाव हमारा रेडी हो चुका है और उसके चावल जो है खिले से लग रहे हैं, मज़ेदार से लग रहे हैं। कोई चावल हमारा घनी से नहीं टूटा। बस एहतियात हमें ये करनी है कि हम जो है चावलों के मुताबिक पानी ऐड करें। पानी अगर हम ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो चावल हमारे ज़्यादा नरम हो जाएंगे, अगर कम ऐड करेंगे तो चावल हमारे कच्चे कच्चे रह जाएंगे।
तो इसलिए पानी जो है हमें बिल्कुल मिक़दार के मुताबिक ऐड करना है। मैं इसको प्लेट में सर्व कर लिया चटनी के साथ। यहाँ पर मैंने पुदीने की चटनी बना दी थी, तो फिर मैंने इसको इसके साथ प्लेट में सर्व कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।